Hi everyone, welcome to Nimbus IAS. My name is Bikram Sharma and today we are going to continue with our subject wise analysis of HS Prelim Exam 2023. और आज हम डील करने जा रहे हैं पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों से, whether the question were doable or not, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे. So without wasting any time, let's just start. सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज गिवन. किसमें वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन गिवन है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. कहने का मतलब है कि ये जो है 10% रिजर्वेशन ऐड हुआ था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और आर्टिकल 15 का पार्ट 6 एंड 16 का पार्ट 6 इंसर्ट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया था ये? दैट इज 103rd. आपको जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो याद ही होनी चाहिए, तो ये इसी में से क्वेश्चन था. अभी जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है 100 ऑनवर्ड, अगर हम 106 तक बात करें जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, तो उसकी रिगार्डिंग है ये. यहाँ पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए 100 किसकी डील करता है? दैट इज जो एनक्लेव एक्सचेंज हुआ है बांग्लादेश के साथ हमारे. 101 किससे डील करता है? दैट इज जीएसटी. 102 किसके साथ डील करता है? दैट इज ओबीसी के लिए जो कमीशन बना है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है. 103rd किससे डील कर रहा है? दैट इज 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. एंड 104th किससे डील कर रहा है? दैट इज एससी एसटी को, जो कंटिन्यू कर रहा है रिजर्वेशन फॉर अनदर 10 ईयर 2030 के लिए, उससे डील कर रहा है. 105th किससे डील कर रहा है? दैट इज ओबीसी की लिस्ट के लिए जो पावर है स्टेट के पास, उनके रिगार्डिंग प्रोविजन गिवन है यहाँ पे. इसी तरीके से 95th जो अमेंडमेंट है वो भी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन 2020 तक एक्सटेंड करती है, तो उनके रिगार्डिंग प्रोविजन थे. ये मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था और लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ये कहने का मतलब है इजियर साइड में क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था ये. और इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा आपको, इसमें से कोई अमेंडमेंट गिवन होगी नेक्स्ट ईयर. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर अलाउ एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज और हर मदर लैंग्वेज. मदर टंग में आप बात कर सकते हो पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, कि पार्लियामेंट में जो है स्पीकर अलाउ करता है किसी को अपनी भाषा में बात करने की, लोकल भाषा में. कहने का मतलब है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करो 19(1), ये जो है फंडामेंटल राइट टू स्पीक की बात करता है. इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज के रिगार्डिंग प्रोविजन जरूर मेंशन है, एंड यहाँ पे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन है, एंड यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग प्रोविजन है कि आप मदर टंग में बात कर सकते हो. यहाँ पे जो आर्टिकल है इसका आंसर तो ये बनेगा. और ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. आप देख पा रहे हो कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, हर साल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. इन केस अगर आप प्रीवियस ईयर रिवाइज करके जाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है मिलेंगे नेक्स्ट ईयर भी, जो जिनको आप ऑलरेडी पूछ चुका है पीबीएससी. तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है. और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन कहाँ मेंशन है? इन केस आपको फिर भी याद नहीं होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट जो है हमारे आर्टिकल्स की, उसमें से सबसे पहली यूनियन एंड स्टेट के बारे में मेंशन है, और उसके साथ साथ फिर सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है, फंडामेंटल राइट के बारे में मेंशन है, डीपीएसपी के बारे में मेंशन है, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, फ्रॉम 52 टू 78 जो एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है, 79 ऑनवर्ड टू 123 यहाँ पे लेजिस्लेटिव के रिगार्डिंग प्रोविजन है, 124 यहाँ पे जुडिशरी के रिगार्डिंग प्रोविजन है, 147 तक. तो कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल है, और उन्हीं आर्टिकल में से एक आर्टिकल है दैट इज 121, 120 का पार्ट फर्स्ट. और उसमें किसके बारे में मेंशन है? दैट इज लैंग्वेज, कि आप जो है लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, अपनी मदर टंग में भी बात कर सकते हो, इन केस स्पीकर आपको अलाउ करे पार्लियामेंट में. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? दो स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं. स्टेटमेंट 1 में क्या है? दैट इज प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ. किसकी एडवाइस में डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट लोकसभा? क्या बोलता है 75th आर्टिकल? प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को? ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर. स्पीकर की एडवाइस पे नहीं, दैट इज पीएम की एडवाइस पे, नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर. ठीक है, स्पीकर के पास ये पावर नहीं है. दूसरी बात करते हैं, दैट इज राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉय स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ही नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन कौन सी है? दैट इज अगर आप बात करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करो, अगर आप बात करो फाइनेंस कमीशन की बात करो, यूपीएससी की बात करो, एसपीएससी की बात करो, अलोंग विद कौन सी बॉडीज है? दैट इज एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात करो. इस टाइप की बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है. नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करें, इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी की बात करें, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है.
रेस्ट ऑफ द बॉडी, चाहे आप बात करो इंफॉर्मेशन कमीशन की, चाहे आप बात करो ह्यूमन राइट कमीशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ही नहीं है, तो ये आर्टिकल में कहां से आएगी? कहने का मतलब है ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये किसके रिगार्डिंग ट्रू है? दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपीएससी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट थी ये सही। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर क्या आना था? दैट इज बी ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? दो स्टेटमेंट अगेन गिवन है और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, चूज करनी थी आपने इसमें से। पहली अगर स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट क्या मेंशन है? दैट इज नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑन 2nd ऑफ 22nd मतलब 22th ऑफ जुलाई 1947 को। अगेन लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर में ये जो है कंप्लीट इजीली मन से वहां पे मेंशन है और कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। ये मतलब इजीएस्ट फैक्ट था ये, कोई ज्यादा इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि टफ और साइड में क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट में, बिकॉज यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी, ये आपको बता सकता है कि ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? दैट इज 77 ऑनवर्ड टू 83 1983 82 जब ज्ञानी जैन सिंह बने थे। कहने का मतलब है यहाँ तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और ये पहले निर्विरोध प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया में, ठीक है, जिनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था। कहने का मतलब है ये नीलम संजीवा रेड्डी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे? हैज टू वर्क एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर रहे प्रेसिडेंट बनने से पहले। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़े से आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्पीकर रहे थे कब से कब तक? 67 ऑनवर्ड 1967 ऑनवर्ड टू आई थिंक 69 तक। तो यहाँ पे ये स्पीकर भी रहे हैं, प्रिजाइड किया है इन्होंने। कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकती थी बच्चों को, लेकिन पहली स्टेटमेंट बहुत ईजी थी। तो यहाँ पे बात करते हैं आंसर क्या होना चाहिए हमारा? दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये आंसर होना था इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें मनी बिल की डेफिनेशन है कि कौन सी चीजें जो है मनी बिल के अंदर आती है, इतना पता होना चाहिए था आपको। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 110 में ऑब्वियसली मनी बिल के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली अगर बात करें, ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी खर्च करते हैं, क्या वो मनी बिल के अंदर आता है? दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, इंपोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, जितनी भी टैक्स जो है इंपोज करते हैं, एबोलिश करते हैं, क्या वो मनी बिल के अंदर आते हैं? उनके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है? 266, उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन मनी, ठीक है। वहां से जो है बजट के बाद जो है मनी निकालते हैं किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी इसके प्रोजेक्ट के लिए, मनी बिल के अंदर आता है। पूछते हैं फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दैट इज कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी, जो आपातकाल के लिए फंड है ऑफ इंडिया, एंड द पेमेंट ऑफ मनी इनटू एंड द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड। ये जो है कौन कौन सी चीजें मनी बिल के अंदर आती है। आपको ये जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है ये मनी बिल की डेफिनेशन में आते हैं, मनी बिल की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन ऑल द एक्सपेंडिचर जो हमारे पीएम करते हैं वो मनी बिल में नहीं आते, बिकॉज उसमें दूसरी भी एक्सपेंडिचर आते हैं एक्सक्लूडिंग मनी बिल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। हमारा आंसर क्या होना था? दैट इज ए ओनली, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। सीधी डेफिनेशन पूछी थी इन्होंने, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे डील करती है? वोटिंग एज को घटाती है फ्रॉम 21 टू 18, वोटिंग एज कम की है, ठीक है। रिलेटेड टू द रिडक्शन इन द वोटिंग एज, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। 60 कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे डील कर रही है? रिलेटेड टू रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इससे पहले हमने क्वेश्चन डील किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कौन सी अमेंडमेंट है? दैट इज 103rd, नॉट 93rd। इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 19A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की 86th अमेंडमेंट है जो कि डील करती है किसके रिगार्डिंग? राइट टू एजुकेशन, 16 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन, वो किससे डील कर रही है? 21A, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का अधिकार देती है, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट हुई थी 2002 के अराउंड,
तो ये जो है 19A नहीं है, ये क्या है ये, दैट इज 21A आर्टिकल, इजीएस्ट ऑफ आर्टिकल पूछे गए थे। इट मींस ये भी स्टेटमेंट गलत है। बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। इन 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर वाज एडेड। ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए 86 ने क्या किया। 86 ने 45 जो आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी का, उसमें चेंजेस लाए। यहाँ पे अर्ली नरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन 6 ईयर तक, ठीक है, उसकी नरिशमेंट की बात करता है अब 45 जो आर्टिकल है। और 21 जो है कंपल्सरी एजुकेशन है 6 to 14 के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से 51 जो ए है उसका पार्ट एफ यहाँ पे डील करता है किससे, बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी करते हुए पेरेंट्स को एज ए गाइडलाइन है कि आपने उनको एजुकेशन दिलानी है, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में ये मेंशन है। इट मींस दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 and 4 इज ट्रू, दैट इज डी ओनली। इजीएस्ट ऑफ देम ऑल, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन बात करते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट गिवन थी और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। वो कैसे, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। अगर आप बात करें 243 की जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पार्ट डी रिजर्वेशन देता है वुमेन को, रिजर्वेशन देता है SC ST को। किस में, पंचायत में, पंचायत रिजर्वेशन से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन टू डील विद। यहाँ पे जो पार्ट 9 है शेड्यूल हमारी, जो कौन सी शेड्यूल में आता है, दैट इज 11th शेड्यूल। और उसके साथ साथ पार्ट 9 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 9 कौन सा है, दैट इज 243 से लेकर 243 ओथ, ये जो है किससे डील कर रहा है, दैट इज पंचायती राज से। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 में किससे डील कर रहा है, इंसर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इंसर्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किससे डील कर रही है, दैट इज पंचायती राज से। इट मींस ये स्टेटमेंट भी सही है और इजी स्टेटमेंट थी टू टैकल। बात करते हैं रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट की। पंचायत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर देयर बजट। पंचायत तो काफी हद तक डिपेंडेंट है। पंचायती राज का इशू तो यही है कि बजट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए था। दूसरी बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक लॉ फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। बना सकते हैं लॉ, अकाउंट कितना पंचायत खर्च कर रही है, कहां पे कितना बजट जा रहा है, उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानसभा। कहने का मतलब है दोनों स्टेटमेंट गलत है, 3rd and 4th, एंड फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछा क्या गया है, करेक्ट कौन सी है, इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होना था, दैट इज ए ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, 4 स्टेटमेंट गिवन है। अगेन पूछा है कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, पहली स्टेटमेंट में क्या है, दैट इज आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये न्यूज में था बिकॉज बैकवर्ड क्लास को कमीशन को क्या मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। किस अमेंडमेंट ने, दैट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है। और इसने क्या क्या इंसर्ट किया, दैट इज 338B इंसर्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो 340 है वो डील करता है किससे, कमीशन से, जो कमीशन अपॉइंट हुआ है इसके लिए। इसी के साथ साथ जो है 342A डील करता है इसके साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए किस प्रेसिडेंट को ये राइट देता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं आर्टिकल 341 की। 341 किससे डील करता है, एसटी से, एसटी से डील करता है 341। एंड 342 किससे डील करता है, दैट इज एससी से। ये एक्सचेंज हुई स्टेटमेंट है। आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में 338 जो आर्टिकल है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर एससी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है। 338A आर्टिकल किसको, नेशनल कमीशन फॉर एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है। एंड 338 जो बी है, दैट इज ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है। इसी के साथ साथ कुछ संविधानिक संशोधन और पता होने, आर्टिकल पता होने चाहिए, दैट इज 340 जो कमीशन की बात कर रहा है किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। 341 जो की बात कर रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट से रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्रोनोलॉजिकली भी जाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 342 किससे डील कर रहा है, दैट इज शेड्यूल ट्राइब से। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज हुई स्टेटमेंट है दोनों। इट मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं 342A। 342A हैज बीन एडेड थ्रू, किसके द्वारा ऐड किया गया है, यहाँ पे बात की मैंने 342A अंडर
102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि क्या दे रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू ओबीसी, उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मींस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बस तो पूछा क्या है, दैट इज करेक्ट कौन सी है, करेक्ट इज 1 and 4th, इट मींस डी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन डीपीएसपी से पूछा हुआ क्वेश्चन, इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। अगर आप जनरली डीपीएसपी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डीपीएसपी में वो प्रोविजन मेंशन है जो कि हमारी सरकार को एज ए गाइडेंस है कि आपने इंप्लीमेंट करना है इन द कमिंग टाइम, उसके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजन मेंशन है। इसी के साथ साथ जो न्यूज में रहा है प्रोविजन, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज यहाँ पे इस पे डिस्कशन चल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग किस में मेंशन है, हमारे अगर आर्टिकल की बात करें डीपीएसपी में, तो दैट इज 44th कहां पे मेंशन है, दैट इज दिस वन। इट मीन सी का तो 1 होना चाहिए। सी का 1 की अगर बात करें, यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट अगर बात करें सी का 1, इट मीन्स दिस वन। अगर आपको एक भी पता होता क्वेश्चन सॉल्व था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के लिए जो गांधी जी के ड्रीम्स थे कि पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 40th जो आर्टिकल है हमारा। इट मींस फर्स्ट का क्या होना चाहिए, दैट इज 3rd, वही मेंशन है। इसी के साथ साथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी क्वाइट पॉपुलर आर्टिकल है, दैट इज 51। आर्टिकल 51 में बात हो रही है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की। इट मींस बी का क्या होगा, दैट इज 4th। एंड लास्ट वन इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो आपको फ्री लीगल एड मिलती है, इक्वल जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज 39A। ये जो है आर्टिकल इससे डील कर रहा है। तो ये क्वाइट इजीएस्ट ऑफ देम ऑल था। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी किससे डील कर रहा है। डीपीएसपी में जो है कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, डीपीएसपी में कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, एंड इसी के साथ कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन मेंशन थे यहाँ पे, और इजी प्रोविजन थे जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल था। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज सी ओनली। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेंशन हमारा, दैट इज यहाँ पे कुछ एक्ट से पूछे गए थे, वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग एक्ट, उनकी डेट पूछी गई थी। उसको आपने एक तरीके से अरेंज ही करना था, उसको बताना था कि कब कौन सा एक्ट आया था, ठीक है। इजी एक्ट थे बिकॉज मैं कहूंगा बिकॉज ज्यादातर जो है जब भी हम ऐसे लिखते हैं या फिर बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें हम कुछ लीगल प्रोविजन डालते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आज तक, तो उनके रिगार्डिंग जो एक्ट मेंशन होते हैं उसको मेंशन करना होता है। उसमें से सबसे पहले जैसे डॉरी के लिए एक्ट की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, किसी के रिगार्डिंग जो सती प्रथा के रिगार्डिंग एक्ट आया था, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग एक्ट आया था, उसी की तरह पॉश एक्ट आया था। तो ये जो है एक्ट जो क्वाइट पॉपुलर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, उन्हीं की डेट पूछी थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि ऐसा कहे कि आप ये डुएबल नहीं है। ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन डुएबल था, ये इजीली कर सकते थे आप इसको। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मेंशन है। लिस्ट 1 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, कब आया था ये, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक्ट आया था। इट मींस पहले का क्या होगा, दैट इज 4th। दूसरी बात करें सेक्सुअल वायलेंस जो एट द वर्क प्लेस, यहाँ पे कब आया था, ये पॉश एक्ट बोलते हैं इसको, कब आया था ये, दैट इज 2013 में, 2013। इसी के साथ कमीशन फॉर सती, सती के लिए एक्ट आया था। एंड डोरी प्रोहिबिशन, डोरी प्रोहिबिशन कब आया था, 1961। अगर सती के लिए एक्ट की बात करें दैट इज 1987। तो यहाँ पे इजी प्रोविजन मेंशन थे बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली जो ऐसे लिखते हैं हम उसमें भी हम ऐड करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे ये जनरल जानकारी थी, अलॉन्ग विद इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कब आई थी, मतलब कब कौन सा एक्ट आया था, तो उनकी बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा, फर्स्ट का क्या होगा, दैट इज 4th। फर्स्ट का 4th है, क्वेश्चन वहीं पे डन है। कहने का मतलब है इतने इजी क्वेश्चन जो है पॉलिटी के, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी थे बहुत ही ज्यादा डुएबल थे, बहुत ही ज्यादा रिपीट वैल्यू देखने को मिलती है हमें पॉलिटी के क्वेश्चंस में। और अगर तो आपका मेंस, अगर आपको लग रहा है कि इस बार आपका प्री हो गया तो आप जो है डायरेक्ट मेंस की तैयारी करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप जो है इस बार नहीं हो पाएगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको दिख रहा है कि 2024 में अगर आप जब प्रिपरेशन करोगे अपने प्री की, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है लास्ट टू लास्ट ईयर के या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, और क्वेश्चन ऑन द इजियर या मॉडरेट साइड में ही रहे हैं पॉलिटी के हमेशा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है उसमें से पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स याद होनी चाहिए, अलॉन्ग विद जितने आर्टिकल्स है उसको जो प्रॉपर आर्टिकल का डिवीजन है कि पार्लियामेंट के लिए कौन से आर्टिकल है, स्टेट के लिए कौन से आर्टिकल है, सिटीजन के लिए कौन से आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल है, या फिर ड्यूटीज के कौन से आर्टिकल है, उनके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक डुएबल है,
इसमें क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए हैं। बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है एंड यू कैन इजिली अटेम्प्ट मैक्सिमम 9 to 10 क्वेश्चन